तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि सबको मालूम है, फाइटर मूवी रिलीज़ हो गई है इन थिएटर्स, इन सिनेमास ऑल वर्ल्ड वाइड। तो कुछ कुछ कंट्रीज़ में नई रिलीज़ हुई है, वो अलग डिफरेंट रेशियो है, डिफरेंट रीज़न है। तो अब हम बात करते हैं मूवी की। ये मूवी कैसी है, आपको देखना चाहिए नहीं चाहिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो देखने पर लगेंगे कि क्या का डायरेक्टर ने गलतियाँ की है। तो मूवी स्टार्ट होती है सभी के वजह, जैसे जनरली सारी मूवी स्टार्ट होती है तो स्लो बेस पे स्टार्ट होती है। थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर बिल्डअप होता है सारे कैरेक्टर्स का। इस कैरेक्टर्स में जब ऋतिक की एंट्री हो सकती है, एंट्री तो इतनी ठंडी रखा है, पता नहीं क्यों। कितने मूवीज आए हैं ऋतिक की मूवीज में अभी तक की मेरे को एंट्रीज में सबसे अच्छी एंट्री तो ना धूम 2 की थी। तो वो तो सच्ची देख ही नहीं सकते कि वो एंट्री ऋतिक की थी। उसको कंपैरिजन में कोई कुछ और नहीं था, बट वो अलग अलग बात है। अब यहाँ पे आते हैं, इतना ठंडा एंट्री थी ऋतिक की। इस तरह से क्यों और अच्छा हो सकता था, एक पॉइंट है। सेकंड, दीपिका को भी एवरेज ही रखा है। ओके ओके थी एक्टिंग, बट वो जो डायलॉग्स, दोनों की केमिस्ट्री थी, वो ऐसा नहीं था जैसा हमको टीजर और ट्रेलर में दिख रहा था कि कुछ ऐसा मैजिकल केमिस्ट्री थी। वैसा कुछ केमिस्ट्री नहीं लगी है, खाली बस एवरेज ही थी है। क्यों थी वो तो रीज़न नहीं मालूम है, बट वहाँ पे कुछ ऐसे डायलॉग्स थे, पता नहीं कुछ ऐसा अजीब अजीब डायलॉग्स थे ना। वो डायलॉग्स वहाँ पे सेट ही नहीं हो रहे थे। मुझे तो लगा कि डायलॉग्स यहाँ पे क्यों, और इस तरह से डायलॉग्स किसने लिखा और क्यों लिखा ये डायलॉग्स। ये पेट्रियाटिज्म पे जब मूवी बनती तो इस तरह से डायलॉग्स क्यों बनाए हैं वो कुछ समझ में नहीं आया। बीच बीच में गाने आ जाते हैं, और गाने बेवजह गाने, और कुछ कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं कुछ किसी की बैक स्टोरी बता रहा है, कुछ बता रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों 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 रखे, मुझे समझ में नहीं आया है। एक बात। फिर दूसरी बात ये है कि मूवी फर्स्ट 1 आवर तक आपको स्लो पेज रखेगी। इंटरवल से पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले एक ब्लास्ट होता है, उसके रिलेटेड ना एक अच्छी खासी तगड़ी लड़ाई बताते हैं। इस पूरी मूवी का एक बेस था, जो पाकिस्तान में कैद थे, हमारे कंट्री के जवान थे, जो कोई भी थे वहाँ पर, उन लोगों को लेकर आने का काम था। वो काम को इतना हल्के में और इतना, और वो एक बेस पे थी। वो एक बेस को इतना स्ट्रांगली बता सकते थे सिद्धार्थ आनंद, बता नहीं सके क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस एक्शन को लेके दूसरी चीज़ों में था। बट इसमें स्टोरी जो थी रियल, 2019 का जो रियल अटैक था, जो पूरा नेशन उसके तरफ तब इंटरेस्टेड था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो एक ही टॉपिक को बहुत अच्छे से बता सकते थे, बट दिखाने में थोड़ा सा पीछे हो गए सिद्धार्थ आनंद को लग रहा था कि ये मूवी मतलब एक्शन एरियल मूवी है, तो एक्शन के नाम पे कुछ भी कर दो, बताते जाओ एक्शन एक्शन में। तो ऐसा हो जाती है फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ जब शुरू होता है, तो फर्स्ट हाफ जब ख़त्म होता है तो लगता है कि अब सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है, पर तगड़ा नहीं रहता। खाली बस हल्का सा ही फिर लेके जाता है, फिर वो सस्पेंस ज़्यादा तगड़ा रहता है। तो सस्पेंस और जो फर्स्ट हाफ के लास्ट के 20 मिनट्स, उसी के लिए देख सकते हैं मूवी किधर कहीं कुछ चल रही है, कुछ समझ में नहीं आता ये बेवजह क्यों डाले इसमें, कुछ नहीं मतलब। स्टोरी बिल्डिंग में मूवी टाइम लेती है, और बताते हैं कि इसमें सिर्फ एक्शन ही है। एक्शन के रिलेटेड जो, जैसे कि अपने को मेकर्स और मेकिंग में पता चला कि सब कुछ रियल सेट था, और रियल सेट दिख रहा भी था कि वो हार्डवर्क दिख रहा भी था, बट और कुछ नहीं था। बहुत अच्छा दिखाया वो, उतना जितना सस्पेंस था ना उसको अच्छे से बताया। और ना एक ऐसा वो विलन तो ना ऐसा, मतलब ये विलन को अब जैसे कि विलन को देखे तो ओह वो क्या विलन है, उसके तगड़े रेंज पे कौन रहना, उसको कौन रहेगा उसको मारने के लिए, उसको कंपटीशन के लिए। पर विलन ही तगड़ा नहीं था, विलन ही इतना हल्का और इतना मतलब कि इतना ढीला था, पता नहीं क्यों ये विलन। तो एक आंख इस तरह से, जो अभी भी हम ना ऐसा ट्रेलर्स देख रहे थे ना, एक आंख ऐसी, वो विलन का कुछ ऐसा रोल नहीं था, विलन को उतना स्ट्रांगली बताया ही नहीं। वो क्यों नहीं बताया वो मेरे को समझ में नहीं आया। बट वो एक्शन के रिलेटेड वो जो
कितने मूवीज़ के रेफ़रेंस बता रहे थे, वो मूवीज़ को सबको रेफ़रेंस है कि ये कोई मूवी रीमेक नहीं है। सच ही स्टोरी लाइन हो सकती है बट उसको अच्छा बना सकते थे। सिर्फ़ एक्शन पे ही कॉन्संट्रेट करे हैं सिद्धार्थ आनंद। अगर इसको अलावा और चीज़ें इमोशंस भी इतना हाई कर दिए अब्बा बोल के लग रहा, इतना ज़्यादा इमोशंस। और ना वो जो ख़बरस्तान बताते हैं और वो जो एक सॉन्ग है ना सुजलाम सुफलाम, वो सॉन्ग को देख के तो बस वो एक इमोशंस इतना हाई इंटेंस इमोशन थे। बाकी का सब ऐसा लग रहा कि एवरेज ही थी मूवी, ऐसा कुछ भी मतलब मेरे लिए तो ऐसा लगा कि वन टाइम वॉच थी। ऋतिक की बहुत टाइम के बाद मूवी आई है तो जाके देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं था कि ना परफेक्ट प्लॉट था, अरे अब देखे तो फिर अब देख ही नहीं सकते इस तरह से मूवी। हाँ, खाली सिर्फ जो एरियन का जो था ना वो एक उस जैसा तो कोई नहीं कर सकता। बाकी का सब चीज़ें एवरेज ही था। बट अब आपकी मर्जी, आप देखना चाहे देखिए। बट इस तरह से नहीं था कि मूवी ना वो जो हाइप बना नहीं पाई थी ना, मूवी रिलीज होने के बाद तो हाइप बनाएंगे, इसीलिए शायद मूवी रिलीज़ होने से पहले ही ट्रेलर में ही बता दिए थे कि विलन कौन है, स्टोरी क्या रहने वाली। तभी भी हाइप नहीं बना सकी थी मूवी। अब फिर देखना है कि अब ये मूवी फिर ऋतिक रोशन की कमबैक मूवी है, बहुत टाइम के बाद आई है मूवी, तो भी ऑडियंस को पसंद आएगी और ये कितना कलेक्शन करेगी। कहीं-कहीं तो नहीं रिलीज़ हो रही है मूवी। अब देखना होगा कि क्या ये मूवी फिर से एक हिट कर पाएगी ऋतिक के लिए, नहीं होगी नहीं पता। पर ओके एवरेज है, बट मर्ज़ी है आपकी, देखना चाहे देख सकते हैं।